दोस्तों आप सबको जय श्री राम। एक कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा हो रही है और मैं कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को भी देख रहा था और मेन स्ट्रीम मीडिया तो उल्टा सुल्टा बोलता ही है इंडिया के बारे में। लेकिन कुछ जो अच्छे यूट्यूबर्स हैं इंडिया के भी और पाकिस्तान के भी, उन्होंने ये बोला कि कोहली ने अपनी इनिंग्स बहुत हल्के खेली और वो शायद अपने लिए खेल रहे थे और जो विराट कोहली का कैलिबर है उसके हिसाब से वो फाइनल में नहीं खेले। इवन द कमेंटेटर जो इंग्लिश कमेंटेटर थे उन्होंने भी कहा कि अगर इंडिया साउथ अफ्रीका के साथ फाइनल जीत जाता है तो कोहली विल बी हीरो, और अगर इंडिया हार जाता है तो इंडिया विल पुट ऑल ब्लेम्स ऑन कोहली एंड ही विल बी जीरो। तो दोस्तों यहां मैं कुछ विश्लेषण करना चाहता हूं उस इनिंग्स का। आप ये देखिए, इंडिया का स्कोर 34 फॉर 3 था। उस समय कोहली खेल रहे थे। देखिए, कोहली ने बहुत फास्ट खेलने की कोशिश की। पहली ओवर में ही उन्होंने 3 चौके लगाए, तो इंटेंशंस उनके बहुत क्लियर थे कि उनको फास्ट खेलना है। लेकिन जब लगातार 3 विकेट उनके सामने गिरे तो कोई लॉजिकल आदमी बता दे कि उस वक्त कोहली क्या करता। वो खुद मारने के चक्कर में आउट हो जाता और उस वक्त बॉलिंग कुछ ना कुछ तो कर रही होगी ना, जिसके कारण 3 विकेट गिरे हैं। देखिए, ये कहना आसान है कि वो हल्के खेले, 48 बॉल्स में 50 बनाया, लेकिन उन्होंने अगले 11 बॉल में 26 रन भी बनाए। कोहली पूरे सीरीज में नहीं चले, ये बात सब जानते हैं। अगर वो फाइनल में 12 रन तो बना ही चुके थे पहले ओवर में, अगर वो 20 रन पे आउट हो जाते तेज मारते हुए, तो क्या आपको लगता कि वो सही है? ज्यादातर लोग ये बोलते हैं कि भाई कोहली फॉर्म में नहीं है, ही इज वेरी गुड बैट्समैन, फैंटास्टिक प्लेयर, फैंटास्टिक ह्यूमन बीइंग, लेकिन फॉर्म में नहीं था इसलिए फाइनल में भी आउट हो गया। कोई ब्लेम नहीं करता कोहली पे, लेकिन कोहली ने ऐसा नहीं किया। विराट ने विराट दिल दिखाया इस मैच में। उसने कहा कि अब मैं एंकर का रोल करूंगा, और जब विराट ने देखा कि आगे से अक्षर पटेल और दुबे रन बना रहे हैं और 160-170 के एवरेज से रन बना रहे हैं, तो उसने कहा कि हम एंकरिंग करते हैं, अब एंकर रोल करते हैं। आप एक बार सोच के देखिए कि एक प्लेयर, टीम का प्लेयर जब 50 बना लेता है ना, तो उसके साथ खेलने वाले और जो लोग डगआउट में बैठे हैं उन लोग को लगता है कि यस, इस पिच पे रन बनाए जा सकते हैं और हम भी बना सकते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल चीज है। इसलिए कोहली ने पहले अपना 50 बनाया, उसके बाद मारना शुरू। कई लोग कहते हैं कि कोहली को कैप्टनसी से हटाया और रोहित शर्मा को कैप्टन बनाया, तो रोहित शर्मा और कोहली में आपस में टकराव है, एक दूसरे को लाइक नहीं करते। तो अगर एक दूसरे को कोहली लाइक नहीं करते तो वो जल्दी आउट हो जाते। उन्होंने क्यों इनिंग्स को आगे बढ़ाया? साहब, ये सोचने वाली बात है। कोहली ने वो ही किया जो उस वक्त विराट को करना चाहिए था। इनिंग्स को हल्के हल्के बढ़ाना था और उसके बाद एक लेवल पे आके लोगों को कॉन्फिडेंस देके अपनी टीममेट्स को, उसके बाद उन्होंने फास्ट खेलना शुरू किया। और केवल कोहली के 76 के कारण इंडिया की टीम 177 बना पाई, 176 बना पाई। नहीं तो ये 130 और 140 बनाती और बहुत आराम से साउथ अफ्रीका ये मैच जीत जाती। ये विराट कोहली की एक्सेलेंस है, उसकी गेम रीडिंग है, जो उसने पिच पहले रीड किया कि इसमें मेरे बाकी प्लेयर्स आके खेल पाएंगे कि नहीं खेल पाएंगे। अच्छा, उसके बाद आना किसको था? जो इंडिया में 4 बैट्समैन है केवल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, आप पंत और उसके बाद सूर्य कुमार यादव। उसके बाद तो सब ऑलराउंडर हैं। चाहे आप अक्षर को देख लो, दुबे को देख लो, उसके बाद आप पांड्या को देख लो, आप नीचे जितने भी होंगे सब ऑलराउंडर हैं। दे आर नॉट परफेक्ट बैट्समैन। तो ऐसे जो ऑलराउंडर होते हैं वो बैटिंग पिच पे तो बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन अगर पिच सपोर्टिव नहीं है तो उनके लिए ज्यादा रन बनाना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए विराट को पता था पिच के बारे में, उन्होंने पहले थोड़ा सा खेल के पिच को नॉर्मल किया, क्योंकि पिच फर्स्ट इनिंग में टर्न लिया। देखिए, जैसे कि उनके जो बॉलर थे महाराज, इवन माकराम बॉलिंग करने आए, महाराज को 2 विकेट मिले, तो शुरू में टर्न कर रही थी,
रुक के आ रही थी बॉल। लेकिन जब इंडिया ने बैटिंग की तो देखिए इंडिया के स्पिनर्स का क्या हाल था। जब इंडिया ने बॉलिंग शुरू की अपनी 3 स्पिनर्स का उन्होंने बेहाल कर दिया। इसका मतलब कि स्पिनर्स को कोई हेल्प नहीं मिल रही थी सेकंड इनिंग में। तो पिच जो एक चेंज आता है पिच में वो हल्के हल्के ही तो आता है। तो कोहली को उस वक्त पता था कि उसको कैसे खेलना है। अगर हमको 170 या 180 एटलीस्ट एक फाइटिंग टोटल के पास जाना है तो कैसे खेलना है, जो कि कोहली खेले। उनको पता था इस गेम के बाद वो रिटायर हो जाएंगे, लेकिन फिर भी ही हैज गिवन एवरीथिंग फॉर द गेम। और मैं उनको सैल्यूट करता हूं, इसलिए नहीं कि वो 76 बनाया, इसलिए नहीं कि वो रिटायर हो गए, इसलिए नहीं कि वो इन्होंने 20 साल इंडिया की क्रिकेट को दिया। मैं इसलिए करना चाहता हूं उनको सैल्यूट कि इस फाइनल मैच में उन्होंने पर्सनल ग्रजेस नहीं रखी। उनका जो नॉर्मल खेलने का तरीका है उसको अडॉप्ट किया। जो उस वक्त एक रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से खेल के इंडिया को एक रेस्पेक्टिव फाइटिंग टोटल तक पहुंचाया। और वो ये जानते थे कोहली, जब ये चीज हम और आप बोल रहे हैं तो उस वक्त कोहली को भी पता था कि अगर 48 बॉल में मैं 50 बनाऊंगा और उसके बाद मैं आउट हो जाऊंगा तो पूरे हार का मलबा कोहली पे आ जाएगा। उन्होंने इस चीज की भी चिंता नहीं की कि पूरा मलबा लेके और मैं अपने लास्ट गेम में क्यों लोगों की गाली खाऊं, क्यों क्रिटिसिज्म सहूं। लेकिन उस बंदे ने, उसकी आंख केवल ट्रॉफी पे थी, उस ट्रॉफी पे थी जो कि उसको अभी तक नहीं मिली थी वर्ल्ड कप में। उसने अपनी तरफ से अच्छा गेम खेलने की कोशिश की है और उन्होंने किया। और मैं एक बात यहां पे और बोलूंगा, कोहली जैसा प्लेयर बहुत कम होते हैं। कोहली इज नॉट ओनली ए क्रिकेट प्लेयर, वो एक पूरा पैकेज है। 35 की एज में जो उनकी फिटनेस है उसको देख के बाकी टीम मेंबर्स भी वैसी फिटनेस रखने की कोशिश करते हैं। उनका जो एक ऑरा है, जो उनके बोलने का तरीका है, जो अपने एडवर्टीजमेंट के थ्रू अपने को कॉमर्शलाइज करते हैं। कॉमर्शलाइज करना कोई बुरी बात नहीं है जब तक कि आपके खेल में उस चीज का इफेक्ट ना हो, जो कि कभी नहीं हुआ। तो ही इज सिंपली ए ग्रेट पैकेज और ये ब्रांड एम्बेसडर हैं क्रिकेट के। और ऐसे प्लेयर के बारे में अगर कोई यूट्यूबर्स बोलते हैं कि वो सेल्फिश इनिंग खेल गए तो ये बहुत गलत बात है। और इसीलिए मैंने सोचा कि मैं एक छोटा सा वीडियो बना के उनको जवाब दूंगा। मैं नाम तो नहीं ले रहा हूं, लेकिन वो बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं। मतलब हमेशा इंडिया की तारीफ, जो सही चीज है वो सही बोलते हैं। तारीफ का इन द सेंस कि अगर इंडिया ने कुछ अच्छा किया है तो वो अच्छा बोलते हैं, गलत किया है तो गलत बोलते हैं। मैं ये केवल उनको जवाब देना चाहता था। वो भी क्रिकेटर हैं तो मैं क्रिकेटर तो नहीं था, लेकिन जो चीज मुझे सामने दिखाई दे रही है मैंने केवल वो चीज आप लोग के सामने लाने की कोशिश की। वो करता हूं कि मैं अपनी बात को आपको क्लियर कर पाया कि इट वॉज ए परफेक्ट सेल्फलेस इनिंग्स फ्रॉम कोहली, जिसके कारण आज हम खुश हैं और कप हमारे पास आया है। लोग इस चीज को सोचें। और अगर हार भी जाते तो भी मैं उनकी इस इनिंग्स की उतनी ही तारीफ करता जितनी अब कर रहा हूं। हार जीत तो गेम का एक पार्ट होती है, लेकिन आपने अगर अपना 100% दिया है गेम में, उस कॉज में, दैट इज मोर देन इनफ। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत।